हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 का 13वां क्वेश्चन है। तो 13वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है अपने सेक इनवर्स अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स अंडर में 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे में दे रखा है वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड और इक्वल में 3 पाई। और आपको सिद्ध करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसका मान किसके बराबर है? एक्स वाई जेड के बराबर है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है सेक इनवर्स अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स अंडर में 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे में वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड और इक्वल में 3 पाई। तो हमने माना यहां पर x इक्वल में माना हमने टेन थीटा और यहां पर हो गया थीटा इक्वल में टेन इनवर्स x। y बराबर माना हमने टेन अल्फा और अल्फा बराबर माना हमने टेन इनवर्स y और z बराबर माना हमने टेन बीटा और बीटा बराबर हो गया मान टेन इनवर्स z। तो मान रखो, इसमें मान रखने पर देखो आपके मान आएगा सेक इनवर्स अंडर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे में टेन अल्फा प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन टेन बीटा और इक्वल में मान है 3 पाई। हल करते हैं इनको। तो सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कर जाएगा, मान बचेगा आपके सेक थीटा यहाँ पर प्लस ये हो गया कोसेक इनवर्स यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का मान होता है सेक स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर से अल्फा ये स्क्वायर से अंडर रूट कर जाएगा, मान बचेगा आपके सेक अल्फा। तो सेक अल्फा अपॉन टेन अल्फा प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन टेन होता है कोट, तो यहां पर आ गया कोट बीटा और इक्वल में होगा 3 पाई। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, तो मान बच गया आपके थीटा प्लस कोसेक इनवर्स। इनको हल करते तो 1 अपॉन कोस अल्फा इंटू में कोस अल्फा बटे में साइन अल्फा आ गया मान यहाँ पर और प्लस यहाँ पर है बीटा इक्वल में 3 पाई। कोस से कोस कैंसिल हो गया मान, तो मान है थीटा प्लस के कोसेक इनवर्स 1 अपॉन साइन अल्फा होता है कोसेक अल्फा, तो कोसेक अल्फा प्लस के बीटा और इक्वल में हो गया 3 पाई। कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल, थीटा का मान है आपके टेन इनवर्स एक्स प्लस अल्फा का मान है टेन इनवर्स वाई और बीटा का मान है टेन इनवर्स जेड और इक्वल में मान है 3 पाई। तो यहां पर सबसे में लगाते हैं हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, तो मान आएगा आपके टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। तो रखो मान यहां पर, तो मान आएंगे आपके टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस का जेड एक्स और इक्वल में मान दे रखा आपके 3 पाई। इस टेन इनवर्स को 3 पाई की तरफ भेजेंगे तो मान आएगा आपके देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस का जेड एक्स और यहाँ पर हो गया टेन 3 पाई। टेन 3 पाई का मान होता है 0, तो मान आएगा आपके एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन मान आ जाएगा आपके 1 माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस का जेड एक्स और इक्वल में मान आएगा 0। इसको भेजेंगे इस 0 की तरफ, तो मान आ जाएगा आपके एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने में मान आएगा आपका 0।
तो माइनस के एक्स वाई जेड को पक्षांतर करते हैं तो मान आ जाएगा आपके एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में मान हो गया एक्स वाई जेड। और यही मान आपको क्या करना था, सिद्ध करना, तो हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स किसके बराबर है, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस के 1। तो इस कोट इनवर्स को टेन के पदों में चेंज करेंगे तो मान आएगा यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस के 1, क्योंकि हमें पता है टेन इनवर्स एक्स इक्वल में किसके होता है, कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर होता है। तो यहां पर टेन इनवर्स वाली सर्च में लगाएंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और इसका मान हो जाएगा आपके टेन इनवर्स एक्स प्लस के वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो रखो मान इसमें, तो मान आएगा आपके टेन इनवर्स एक्स का मान है एक्स प्लस वाई का मान है 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू में 1 अपॉन एक्स प्लस के 1। आगे देखो हल करते हैं इसको, तो मान आएगा यहाँ पर टेन इनवर्स, ऊपर ले से लेते सबसे पहले, तो मान आएगा एक्स प्लस के 1, जो हो गया एक्स प्लस के 1 प्लस के 1। नीचे ले से लेते तो मान आएगा यहाँ पर एक्स प्लस के 1, और यहाँ पर मान हो गया एक्स प्लस के 1 माइनस का एक्स। तो यहाँ पर देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, तो मान बच गया आपके टेन इनवर्स, ऊपर मान बचा आपके एक्स प्लस के 1 और बटे में मान बच गया आपके 1। हल करते हैं इनको, तो मान आएगा आपके देखो टेन इनवर्स इंटू करने पर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस का 1, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। यही मान हमें सिद्ध करना था, इसलिए कर दिया हमने हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखो, 15वें क्वेश्चन में आपको दे देगा यदि टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए वाई स्क्वायर कोष्टक में एक्स प्लस के जेड प्लस के 2y कोष्टक में 1 माइनस एक्स जेड माइनस का एक्स माइनस का जेड इक्वल में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये मान हमें सिद्ध करना है, तो आपको दे रखा है टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई व टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो हमें पता है समांतर श्रेणी में देखो जो समांतर माध्य होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है b इक्वल में a प्लस सी अपॉन 2 के बराबर होता है। मान लो तीन अवयव दे रखे a b c, तो इसी के हिसाब से a b c आपको दे रखा, तो मान आ जाएगा आपके टेन इनवर्स y इक्वल में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स z अपॉन मान आएगा यहाँ पर 2, इस 2 को भेज दे टेन इनवर्स y की तरफ, तो मान जाएगा 2 टेन इनवर्स y और इक्वल में मान आपके टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स z। सर्वसमीका लगाते हैं यहाँ पर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की, तो आपके मान आएगा टेन इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो सरसमीका लगाओ यहाँ पर, और यहाँ पर मान है 2 टेन इनवर्स x सॉरी 2 टेन इनवर्स y, और यहाँ पर मान आएगा टेन इनवर्स x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। 2 टेन इनवर्स x की सरसमीका लगाएंगे तो 2 टेन इनवर्स x, तो इसका मान होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रखो मान यहाँ पर, तो इसके लिए मान जाएगा टेन इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और मान आएगा यहाँ पर टेन इनवर्स x प्लस के जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो मान आ गया आपके 2y अपॉन 1 माइनस के वाई स्क्वायर, और इक्वल में मान है x प्लस के जेड अपॉन
1 माइनस अक्स जेड, वज्र गुणा करेंगे यहाँ पर, तो वज्र गुणा करने पर मान आएगा 2y, 1 माइनस अक्स जेड, 1 माइनस के वाई स्क्वेयर, अक्स प्लस के जेड, और आगे देखो मान आएगा 2y, 1 माइनस अक्स जेड, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मान जाएगा अक्स प्लस के जेड, फिर माइनस के वाई स्क्वेयर, अक्स प्लस के जेड। तो सभी मानों को पक्षांतर करने पर मान आ जाएंगे आपके, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वेयर, अक्स प्लस के जेड, प्लस के 2y, 1 माइनस अक्स जेड, ये दोनों प्लस के पक्षांतर करने पर हो जाएंगे माइनस का अक्स और माइनस का जेड, इक्वल में मान हो गया 0। यही मान हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस के पी इक्वल में कितना है 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा टेन इनवर्स अल्फा, टेन इनवर्स बीटा, टेन इनवर्स गामा इक्वल एन पाई, और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात की जब ऐसा नहीं होता है। तो देखो आपको समीकरण दे रखा है, त्रिघातीय समीकरण, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स प्लस के पी इक्वल 0 के मूल अल्फा, बीटा व गामा है, यह आपको दे रखा है। अब देखो जिस प्रकार हम द्विघातीय समीकरण के लिए करते हैं मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, उसी प्रकार त्रिघातीय समीकरण के लिए भी होता है आपके। तो सबसे पहले मूलों का योग, मूलों का योग, तो मूलों का योग आएगा आपके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसके लिए मान रहेगा आपके देखो माइनस अक्स स्क्वायर का गुणांक, अक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन अक्स क्यूब का गुणांक, अक्स क्यूब का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसके लिए मान रहेगा माइनस अक्स स्क्वायर का गुणांक आपके p और अक्स क्यूब का गुणांक है 1, तो मान आ गया माइनस के p, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे आएगा मान आपके देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसके लिए मान होता है आपके देखो अक्स का गुणांक, अक्स का गुणांक अपॉन अक्स क्यूब का गुणांक, अक्स क्यूब का गुणांक, और इसके लिए मान आएगा आपके q अपॉन 1, और इक्वल में मान आ गया q, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकेंड। फिर आगे देखो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा और गामा, और इसके लिए मान जाएगा माइनस अचर पद अपॉन अक्स क्यूब का गुणांक, अचर पद अपॉन अक्स क्यूब का गुणांक, और इसके लिए मान आएगा आपके माइनस के p अपॉन 1, इक्वल में आ गया माइनस के p, और इक्वेशन हो गई इस। आगे देखो आपको यहां पर ये वाला मान दे रखा है, तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा। सर्वसमीका लगाते हैं इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, और इसके लिए मान जाएगा आपके टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। लगाओ सूत्र इसमें, तो मान आ गया टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के अल्फा बीटा गामा अपॉन
1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। आगे देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड व थर्ड से इसमें मान रखेंगे तो मान देखो आपके आएगा टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना माइनस का पी, फिर आएगा आपके माइनस और अल्फा बीटा गामा का मान कितना माइनस पी, तो यहाँ पर कोष्टक में माइनस का पी अपॉन 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लिया सभी में से, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद में आपके मान बन जाएगा ये वाला इक्वेशन सेकंड वाला, तो इसमें मान दे देगा आपको क्यू, तो आ जाएगा मान यहाँ पर क्यू। आगे देखो टेन इनवर्स माइनस का पी, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस का पी अपॉन 1 माइनस के क्यू, पी से पी कैंसिल हो गया, मान आ गया ऊपर टेन इनवर्स 0 अपॉन 1 माइनस के क्यू। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर वापस मान कितना आता है 0 आता है, इसलिए टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स 0 का मान भी 0 था, लेकिन हमें आपके मान आएगा टेन इनवर्स 0, तो यहाँ पर हम इसको हल कर सकते हैं। टेन इनवर्स टेन 0 का मान भी कितना होता है 0 होता है, और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स 10 पाई, इसका भी मान कितना होता है 10 पाई का मान भी 0 होता है, 10 2 पाई का मान भी 0 होता है, 10 3 पाई का मान भी क्या होता है 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर टेन इनवर्स 0 इक्वल में होता है किसके, टेन इनवर्स 10 n पाई के। तो आगे देखो यहाँ पर मान आएगा टेन इनवर्स से 10 कट गया, मान कितना आ गया n पाई, और n पाई आपको मान ज्ञात करना जो किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही मान हमें क्या करना था सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, तो जो समीकरण दे रखा है उसको आपको हल करना है। तो सबसे पहले देखो आप हल करते हैं इसको, जो ए वाले वो एक तरफ लेंगे और जो बी वाले है वो एक तरफ लेंगे हम। तो देखो यहाँ पर आपके मान आएगा सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस के सेक इनवर्स ए इक्वल में मान आ गया आपके सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सेक इनवर्स बी। ये ए वाले एक तरफ ले लिए और बी वाले मान एक तरफ ले लिए। अब इनको हम कोस के पदों में चेंज कर देते हैं, तो कोस के पदों में इसका मान जाएगा कोस इनवर्स, ये उल्टा हो जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन ए इक्वल में मान आएगा कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन बी। आगे देखो इसमें सरसों का लगाते हैं हम कोस वाली, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, और मान आएगा यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में आएगा अंडरूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर। तो मान आएगा आपके यहाँ पर कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स इंटू में 1 अपॉन ए माइनस अंडरूट में मान आएगा आपके 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में अंडरूट में 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल में मान आएगा आपके कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स इंटू में 1 अपॉन बी माइनस अंडरूट में मान आएगा आपके 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू में मान आएगा अंडरूट में आपके 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। आगे देखो कोस इनवर्स से ये कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल, यहाँ पर बी से बी कैंसिल, तो मान आएगा आपके देखो 1 अपॉन एक्स माइनस अंडरवुड में, यहाँ पर हमने लेस लिया तो मान हो जाएगा आपके, चलो लेस नहीं लेते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडरवुड में 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर और इक्वल में मान आपके
1 अपॉन अक्स माइनस अंडरूट में 1 माइनस के बी स्क्वेयर अपॉन अक्स स्क्वेयर अंडरूट में 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वेयर। 1 अपॉन अक्स से 1 अपॉन कैंसिल हो गया और आगे ये माइनस से माइनस भी कर जाएगा, मान रख सकते हैं यहाँ पर। अंडरूट में 1 माइनस ए स्क्वेयर अपॉन अक्स स्क्वेयर अंडरूट में 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल में मान आएगा आपके अंडरूट में 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन अक्स स्क्वेयर और इनटू में आएगा अंडरूट में 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वेयर। ये माइनस माइनस भी रख देते हैं हम, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मान आएगा आपके, देखो यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वेयर अपॉन अक्स स्क्वेयर 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल में मान है 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन अक्स स्क्वेयर 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वेयर। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो मल्टीप्लाई करने पर देखो मान आएगा आपके 1 माइनस ए स्क्वेयर अपॉन अक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर अक्स स्क्वेयर इक्वल में मान आएगा 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर अपॉन अक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर अक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और मान आ गया आपके, देखो यहाँ पर माइनस का ए स्क्वेयर अपॉन अक्स स्क्वेयर माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस का 1 अपॉन अक्स स्क्वेयर इक्वल में माइनस के 1 अपॉन बी स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर अपॉन अक्स स्क्वेयर प्लस के 1 अपॉन अक्स स्क्वेयर। तो 1 अपॉन अक्स स्क्वेयर से 1 अपॉन अक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया। अब जो अक्स वाले पद है वो एक तरफ लेते हैं तो मान आएगा आपके, देखो यहाँ पर बी स्क्वेयर अपॉन अक्स स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर अपॉन अक्स स्क्वेयर और इक्वल में मान हो गया 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस के 1 अपॉन बी स्क्वेयर। यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं 1 अपॉन अक्स स्क्वेयर तो मान बचेगा आपके बी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर और यहाँ पर लैसा लेने पर मान बचेगा आपके ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर। ये वाला मान इससे कैंसिल हो गया, मान बच गया आपके 1 अपॉन अक्स स्क्वेयर और इक्वल में मान हो गया 1 अपॉन ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर। वज्र गुणा करते हैं यहाँ पर, तो वज्र गुणा करने पर मान आएगा आपके अक्स स्क्वेयर इक्वल में ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर। वर्गमूल करने पर मान आएगा अक्स इक्वल में प्लस माइनस ए बी और ये अक्स का मान आपको ज्ञात करना था। आगे देखो, आगे अक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया प्लस माइनस ए बी, लेकिन जो अक्स बराबर माइनस के ए बी है वो समीकरण को क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो अक्स का मान आएगा अक्स बराबर ए बी और यही क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। तो यहाँ पर अक्स बराबर प्लस माइनस ए बी आ गया और अक्स बराबर माइनस ए बी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है और अक्स बराबर ए बी समीकरण को संतुष्ट करता है, यही इसका आंसर बनेगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में भी आपको समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो आगे देखो हल करते हैं। इसमें आपको दे रखा है कोस इनवर्स अक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन अक्स स्क्वायर माइनस के 1 और इक्वल में माना है 2π/3। तो सबसे पहले देखो इसमें दोनों में माइनस कॉमन लेते हैं तो कोस इनवर्स, तो यहाँ पर देखो मान आएगा -1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर, ऊपर हमने माइनस कॉमन लिया, प्लस टेन इनवर्स माइनस कॉमन लिया नीचे की तरफ तो मान आ गया 2x अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर। ये कॉमन इनके सूत्र के हिसाब से लिया है तो 2π/3।
आगे देखो, हमें पता है कोस इनवर्स माइनस के अक्स इक्वल में होता है मान पाई माइनस के कोस इनवर्स अक्स, टेन इनवर्स माइनस के अक्स और इसका मान था माइनस का टेन इनवर्स अक्स। तो यहाँ पर सूत्र लगाते इसमें, तो मान आएगा पाई माइनस के कोस इनवर्स 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा माइनस का टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के अक्स स्क्वायर इक्वल में मान है 2π/3। आगे देखो, इसमें हल करते इसको, तो मान आएगा आपके, देखो सबसे पहले पाई को पक्षांत करेंगे तो मान आएगा माइनस के कोस इनवर्स 1 माइनस के अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के अक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स, यह आएगा मान 2x अपॉन 1 माइनस के अक्स स्क्वायर इक्वल में मान है 2π/3 माइनस के पाई। आगे मान आएगा यहाँ पर माइनस के कोस इनवर्स 1 माइनस के अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के अक्स स्क्वायर माइनस के टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के अक्स स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे लेके हल करेंगे तो मान आएगा माइनस के π/3। आगे देखो, माइनस से माइनस कॉमन लिया हमने तो मान हो गया यहाँ पर कोस इनवर्स 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर और माइनस के π/3। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आगे देखो, माना हमने अक्स बराबर टेन थीटा और आगे थीटा बराबर हो जाएगा मान टेन इनवर्स अक्स, तो रखो मान इसमें, तो मान आएगा आपके, देखो कोस इनवर्स 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा प्लस के टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल में मान आपके π/3। आगे देखो, कोस इनवर्स हमें पता है कोस 2 थीटा का सूत्र होता है प्लस टेन इनवर्स, और ये टेन 2 थीटा का सूत्र होता है और इक्वल में मान है π/3। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, तो मान आ गया आपके 2 थीटा प्लस के 2 थीटा और इक्वल में मान है π/3। तो मान आ गया आपके 4 थीटा और इक्वल में आ गया मान π/3। 4 को इसके बटे के रूप में लिखेंगे, थीटा इक्वल में π/12 है। थीटा का मान कितना आपके, थीटा बराबर है टेन इनवर्स अक्स, तो यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स अक्स इक्वल में π/12 है। हमें मान ज्ञात करना है अक्स का, तो अक्स इक्वल में टेन इनवर्स को इधर भेज देंगे तो मान आएगा 10 π/12 है, और यही अक्स का मान आया आंसर।